तो दोस्तों जनवरी माह जो है वो करीब करीब बीत चुका है और जनवरी महीने में हम क्या करते हैं, तरबूज और अगेती सब्जियों की बुआई जो है वो शुरू कर देते हैं जनवरी माह के आखिरी सप्ताह तक, वो भी ओपन फील्ड में। लेकिन वो तभी कर पाते हैं जब उस समय पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं या ठीक ठाक हो जाते हैं। बीते कई सालों की बात करें तो हम 22-23 तारीख को या 25-26 तारीख तक जो है ओपन फील्ड में तरबूज या अगेती सब्जियां जो है उनकी बुआई हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ साल बीच में ऐसे भी आते हैं जब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन रहते हैं उस समय, और ऐसे समय पर अगर हम तरबूज या अगेती सब्जियों की बुआई ओपन फील्ड में कर देते हैं तो या तो बीजों के जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और अगर बीजों का जमाव हो भी जाता है और उसके बाद में अगर टेम्परेचर डाउन आ जाते हैं तो हमारे प्लांट जो है वो ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। हालांकि दोस्तों पाले वगैरह अगर नहीं गिरते हैं तो प्लांट हमारे ज़्यादा प्रभावित तो नहीं होते हैं, यानी कि प्लांट जलते तो नहीं हैं, लेकिन ग्रोथ जो है उनकी वो रुक जाती है और वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम 3-4 दिन और वेट करके और उसके बाद में बीजों की बुआई करें और टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अगर बीजों की बुआई करें तो बीजों का जमाव भी थोड़ा जल्दी हो जाता है और उसके बाद में प्लांट हमारे ग्रो भी ठीक तरह से करने लग जाते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के इस समय पे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि भाई इस समय पे तरबूज की बुआई हमें जो है वो कब करनी चाहिए, अगेती सब्जियों के बीजों की बुआई जो है वो हमें कब तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय ज़्यादातर किसान भाई जो है वो तरबूज की खेती करते हैं या तरककड़ी, तोरई या खीरा वगैरह जो है, करेला वगैरह, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो ओपन फील्ड में इस समय पे करते हैं, या तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में करते हैं या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में करते हैं। लेकिन हर किसान को ये थोड़ी सी जल्दी होती है कि जितनी जल्दी हम बीजों की बुआई कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारी फसल जो है वो तैयार हो जाती है और उतने ही अच्छे हमें उनसे मंडी भाव मिल जाते हैं। तो बीजों की बुआई करने से पहले आपको थोड़ा सा सोच लेना है, टेम्परेचर को ध्यान में रखकर ही आपको बीजों की बुआई करनी है। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप अगेती सब्जियां तरबूज लगाने की सोच रहे हैं तो जनवरी माह की कौन सी तारीख तक आप बीजों की बुआई कर सकते हैं, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय अपने बीजों की बुआई करने की सोच रहे हैं, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक या इस समय पर अगर आप तरबूज या अन्य सब्जियों की बीजों की बुआई करने की सोच रहे हैं तो भाई फिलहाल एक बार आपको थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। हालांकि आप अभी ओपन फील्ड में बीजों की बुआई कर सकते हैं। अगर आप इस समय पे अपने बीजों की बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन तो हालांकि उनका हो सकता है हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन आ जाते हैं तो एक बार आपके बीजों का जो है वो नुकसान हो सकता है। कि फिलहाल पाले वगैरह तो हालांकि नहीं गिर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में इतना ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है जितना ज़्यादा होना चाहिए। या अगेती सब्जियाँ अगर आप ओपन फील्ड में लगा रहे हैं और उन बीजों को जमाव के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर अनुकूल नहीं हुए हैं और आने वाले दिनों में और भी टेम्परेचर डाउन हो सकते हैं फिलहाल की बात करें तो, क्योंकि 27-28 तारीख को एक बार फिर से टेम्परेचर डाउन हो सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि पाले वगैरह जमेंगे या नहीं जमेंगे, ये कहना एक बार सही नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर डाउन एक बार ज़रूर आएंगे, क्योंकि 27-28 तारीख को अगर टेम्परेचर डाउन आ जाते हैं और इस समय पर अगर आप अपने बीजों की बुआई कर देते हैं तो वापस आपके या तो बीजों के जमाव में दिक्कत आ सकता है, या अगर बीजों का जर्मिनेशन हो भी जाता है, पहली बात तो इससे पहले बीजों का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। अगर आप 1-2 दिन में भी बीजों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तब भी 26-27 तारीख तक अपने बीजों का जमाव नहीं हो पाएगा, और अगर उसके बाद में पाले वगैरह गिर जाते हैं या टेम्परेचर इतने ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, चाहे पाले ना गिरें लेकिन 3-4 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ जाते हैं, तो आपके बीजों के जमाव में आगे और ज़्यादा समय लग सकता है। तो इससे अच्छा यह है कि अगर आप 4-5 दिन रुककर अगर बीजों की बुआई करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में अभी बीजों की बुआई करेंगे तो आपका जर्मिनेशन में भी समय लग जाएगा और उसके बाद में प्लांट की ग्रोथ में भी काफ़ी समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा यह है आप बीजों की बुआई तब करें जब मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 7-8 या 9-10 डिग्री तक आ जाए। अगर 9-10 डिग्री तक भी आप नहीं रोक सकते तो कम से कम 7-8 डिग्री तक तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो आने चाहिए, तभी आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। फिलहाल के मिनिमम टेम्परेचर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6-7 डिग्री तक चल रहे हैं। ये टेम्परेचर तो ठीक है बीजों की बुआई करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 27-28 तारीख से फिर से टेम्परेचर डाउन हो सकते हैं। तो अगर इस समय पे अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो जब टेम्परेचर वापस डाउन आ जाएंगे तो आपके बीजों का जर्मिनेशन जो है वो रुक सकता है, बीजों के जमाव में और भी ज्यादा समय लग सकता है। और अगर आप इस समय पे या 1-2 दिन में अपने बीजों की बुआई करने की सोच रहे हैं तो भाई आप जल्द
जल्दबाजी के चक्कर में और भी ज़्यादा लेट हो सकते हैं, क्योंकि बीजों का जमाव या जर्मिनेशन एक बार ठंड की वजह से रुक जाता है तो उसके बाद बीजों को जर्मिनेशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ठंड वगैरह ज़्यादा गिर जाती है तो उसके बाद में लगाए गए बीजों का जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, बल्कि जो पहले बीज लगाए जाते हैं उनका जर्मिनेशन उनके बाद में होता है। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसमें उल्टा आप लेट हो सकते हैं। तो इससे अच्छा यह है कि मिनिमम टेम्परेचर जब वापस थोड़े से ठीक हो जाए उसके बाद में ही आप अपने बीजों की बुआई करें, या 7-8 डिग्री तक जब मिनिमम टेम्परेचर आ जाए 27-28 तारीख के बाद में, तब आप अपने बीजों की बुआई करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।